अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक बायोलॉजी का है 10th क्लास। चैप्टर हमारे पास है होम्योस्टेसिस। इसका आखिरी जो टॉपिक है वो है डिसऑर्डर ऑफ किडनी। डिसऑर्डर ऑफ किडनी में क्या होता है कि जो बेसिकली तौर पर हमारा ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, सम टाइम इसमें कुछ फॉल्टी फंक्शन पे होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो सही तौर पर ब्लड को क्लीन नहीं कर पाता, ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं उन्हें नहीं निकाल पाता, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो होती है वो आयंस की, आप सॉल्ट की बात कर लें, वाटर की बात कर लें, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती हैं। वो जो डिस्टर्बेंस होती हैं वो आगे मुख्तलिफ तरह के हैज़र्ड जो हैं उन्हें लीड करती हैं। अब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनकी बात करते हैं। डिसऑर्डर ऑफ किडनी, किडनी के अंदर जो खराबियां पैदा होती हैं वो एक नहीं है, डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं। एक डिसऑर्डर नहीं है, मुख्तलिफ तरह के डिसऑर्डर्स काज होते हैं। सपोज दैट सबसे पहली जो चीज़ है वो है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन क्या होता है? इसको सेकेंडली नेम नेफ्रोलिथियासिस भी कहते हैं। नेफ्रोलिथियासिस ये भी कहते हैं, यूरियोलिथियासिस भी कहते हैं। नेफ्रोलिथियासिस इसका मतलब क्या है? नेफ्रो ग्रीक जुबान की टर्म है जिसका खुद का मतलब क्या होता है? किडनी। लिथा रॉक्स को कहते हैं। एक रॉक पार्टिकल हो जाए, आप जिन्हें चट्टान कहते हैं, बेसिकली तौर पर बहुत बड़े पार्टिकल्स नहीं होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। रॉक इसलिए कहा जा रहा है, बेसिकली तौर पर ये होते सॉलिड हैं। तो ये किस जगह अपीयर हो रहे हैं? ये किडनी के अंदर अपीयर हो रहे हैं। जब ये किडनी के अंदर अपीयर होते हैं हम उस चीज़ को नाम देते हैं किसका? किडनी स्टोन का। ठीक है। अब किडनी स्टोन, इसमें हम बात करेंगे किडनी स्टोन के काजिज़ की। ये जो किडनी स्टोन पैदा हो रही है इसके काजिज़ के, किस वजह से होती है, इसकी सिम्टम्स के, अगर किडनी स्टोन एक हो चुकी है तो उसकी अलामात क्या हैं, अगर किसी को किडनी स्टोन हो चुकी है तो उसका इलाज क्या है, क्योर, प्रिवेंशन। ठीक है जी। किडनी स्टोन इसके काजेज क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि सम टाइम हम क्या करते हैं, साल्ट या आयंस इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लेनी शुरू कर देते हैं। साल्ट या आयंस हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं। इसके बाद जो पानी होता है वो हम कम पीते हैं, वाटर कंसंट्रेशन जो होती है वो लो हो जाती है, हमारे बॉडी में पानी की कमी होने लगती है। फिर क्या होता है, जब आप साल्ट ज़्यादा लेते हो पानी की मिकदार कम होती है, वो कम पानी ज़्यादा साल्ट को फिर जिस्म से बाहर नहीं निकालता। यूरिन के अंदर से जो चीज़, यूरिन जो बेसिकली होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ मौजूद होती है वो पानी ही होता है। जितना भी आयन साल्ट होते हैं वो वाटर के अंदर ही डिज़ोल्व होकर फिर बाहर निकलते हैं। तो अब इस पानी की कमी हो चुकी है, ये साल्ट और आयंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ये जो प्रेसिपिटेट होता है ये एक रसूब बन जाता है। ये रसूब वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होता है, इसके अंदर पानी की कमी हो जाती है तो ये आगे से आगे टर्न करने लगता है, जिसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता क्या बनना शुरू हो जाता है, सॉलिड। ये सख्त होने लगता है। अब जिस जगह पे ये सॉलिड होने लगता है वो किडनी होती है, उस जगह से उसका नाम डाल दिया जाता है क्या, किडनी स्टोन का। ठीक है जी। फिर दूसरी इसकी वजह क्या है, यहाँ पर हम बेसिकली तौर पर एक तो ये कि पानी की मिकदार कम ले रहे हैं, साल्ट और आयंस इनकी मिकदार हम ज़्यादा ले रहे हैं। फिर सम टाइम होता है कि हम बहुत ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। ये ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होती हैं इनके खाने से क्या होता है, असल में इनके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बेसिकली तौर पर हमारी बॉडी में स्टे करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप बात कर लें ऑक्सालेट कंपाउंड्स की, टमाटर है उसकी स्किन के अंदर भी ऑक्सालेट कंपाउंड होता है। तो ये कंपाउंड खाने से फिर क्या होता है, हमें स्टोन पैदा हो सकती है। फिर इसके बाद सेकेंडली सबसे ज़्यादा क्या करना, जो विटामिन्स हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, ये कसरत से लेना। इनके कसरत से लेने से भी क्या होता है कि ये जो विटामिन सी और डी होते हैं ये नेफ्रॉन में से फिर पास नहीं होते, ये किडनी के अंदर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर इनकी वजह से भी क्या होता है, किडनी स्टोन प्रिपेयर्ड हो जाती हैं। ठीक है। ये कुछ काजेज़ हैं जिन काजेज़ की वजह से हमें
किडनी स्टोन होती है। अब जब किडनी स्टोन होती है तो इसकी सिम्टम्स होती हैं। सिम्टम्स क्या होती हैं? लोअर एब्डोमिनल पेन होती है, लोअर एब्डोमिनल पेन होना शुरू हो जाती है, पेट के निचले रीजन में दर्द होती हैं। इसके बाद पेन रेडिएट फ्रॉम बैक टू फ्रंट, जो तकलीफ होती है वो पिछले हिस्से से घूम के अगले हिस्से की तरफ आती है, ठीक है। इसके बाद वॉमिटिंग, फिर इसके बाद फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, कसरत से पेशाब का आना, और इसके बाद है ब्लड एंड पस विद यूरिनेशन, पेशाब के साथ ब्लड का आना या पीप का आना। क्यों? क्योंकि असल में अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। जब अंदर इन्फेक्शन होता है फिर ब्लड भी पैदा होता है, क्योंकि वो जगह जो उनसे होती है वो गल सड़ रही होती हैं, तो उस दौरान वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो फट जाती हैं, वहाँ से ब्लीडिंग भी होती है। जब वहाँ पर जो सेल होते हैं वो डैमेज होते हैं तो उनके डैमेजिंग से फिर क्या होता है, पीप भी पैदा होनी शुरू हो जाती है। अब इसका क्योर क्या है, या इसकी जो प्रिवेंशन होती है वो क्या है? सबसे पहली चीज़ एक बात याद रखिएगा, 90% के करीब हम किडनी स्टोन का इलाज घर में ही कर सकते हैं। वो बेसिकली क्या है? प्लेंटी ऑफ वाटर, कसरत से पानी पिया जाए, जिससे क्या होती है, किडनी स्टोन 90% हमारे जिस्म से बाहर निकल जाती है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, किडनी स्टोन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पूरी दुनिया पे सिर्फ 5% लोगों को होती है। ये ज़्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि इसका इलाज एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, बस ये प्रेसिपिटेट नहीं बनना चाहिए, रसूब ना बने अंदर, प्रेसिपिटेट क्रिएट ना हो, फिर आपको कभी भी किडनी स्टोन नहीं हो सकती। 90% जो सा होता है इसकी रिकवरी क्या है? प्लेंटी ऑफ द वाटर। फिर क्या होता है? मेडिकेशन होती है। मेडिकेशन में आपको टैबलेट्स दी जाती हैं, ऐसे केमिकल्स दिए जाते हैं जिससे यूरिटर्स डायलेट हो जाए, फैल जाए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? लिथोट्रिप्सी होती है। लिथोट्रिप्सी ये एक ऐसा अमल होता है जिसके अंदर क्या होती है, नॉन इलेक्ट्रिकल कुछ रेज होती हैं, उन रेज को बम्बार्ड करवाया जाता है, किसके ऊपर? स्टोन के ऊपर। नॉन इलेक्ट्रिकल रेज, ये नॉन इलेक्ट्रिकल जो रेज होती हैं इनको गिराते हैं स्टोन के ऊपर। सपोज दैट आपके पास ये स्टोन है, इस स्टोन को डायग्नोज करने के बाद इसके ऊपर रेज फेंकी जाती हैं। जब इसके ऊपर रेज फेंकी जाती हैं, ये रेज क्या करती हैं, इसको इतना छोटा कर देती हैं कि ये बिल्कुल एक सैंड पार्टिकल के बराबर हो जाता है। सैंड पार्टिकल, रेत के जर्रे के करीब हो जाता है। ये जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं बाद में ये यूरिथ्रा से क्रॉस कर जाते हैं, यूरिथ्रा से क्रॉस करके ये जिस्म से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है जी। तो आखिरी जो इसका हल होता है, अगर किडनी में बहुत ज़्यादा स्टोन्स पैदा हो चुकी हैं फिर सर्जिकली रिमूव किया जाता है। सर्जिकली रिमूव कैसे करते हैं? किडनी की सर्जरी होती है, तो फिर उसके ज़रिए वो जो स्टोन्स होती हैं उनको जिस्म से बाहर निकाल देते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये हमारा एक पहला टॉपिक था जिसमें डिसऑर्डर ऑफ किडनी के अंदर हम बात कर रहे थे रेनल स्टोन की। अब जो अगली चीज़ है उसमें उन्होंने बयान किया हुआ किडनी फेलियर। इसको रेनल फेलियर भी कहते हैं, इसको किडनी फेलियर भी कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, हमारी किडनी बिल्कुल फेल हो जाती है, यानी कि फेल से मुराद है कि उसके जो काम होते हैं वो सही तौर पर पे ही नहीं होते। हमारी किडनी जो से होती है वो ब्लड को क्लीन सही करती नहीं, आप ये कह लें ना होने के बराबर होती है। ब्लड जो क्लीनिंग होती है उस ब्लड क्लीनिंग के अंदर सही तौर पर जो सा वो ब्लड साफ़ नहीं होता, उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट वैसे की वैसी ही रहती हैं, ठीक है। ये चीज़ किस वजह से होती है, इसके काजेज क्या हैं, यानी कि रेनल फेलियर ये क्यों होता है? रेनल फेलियर इसके काजेज हो सकते हैं, सपोज हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के बाद ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाना, ब्लड शुगर
जिसे आप डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। इसके बाद इमोशनल डिस्टरबेंस, अब इन सभी चीज़ों से होता है क्या है, जब हाइपरटेंशन और इमोशनल डिस्टरबेंस होती है, इनकी वजह से ब्लड का फ्लो होना तेज़ हो जाता है। जब ब्लड का फ्लो तेज़ होता है, उस दौरान जो नेफ्रॉन होते हैं, वो नेफ्रॉन उनका तो साइज़ अंदर से बहुत कम होता है, ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो नेफ्रॉन फेल हो जाती हैं। जब नेफ्रॉन फेल हो जाती हैं, वो अपना काम परफॉर्म नहीं करती। ठीक है, तो ये बेसिकली तौर पर हाइपरटेंशन और इमोशनल डिस्टरबेंस होती है। ब्लड शुगर लेवल, इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, यानी कि जो शुगर पार्टिकल्स होते हैं ये बड़े होते हैं। ये नेफ्रॉन के अंदर से जब क्रॉस करते हैं बार बार, यानी कि कसरत से जब ये उसके अंदर से पास हो रहे होते हैं, फिर क्या करते हैं, ये नेफ्रॉन को डैमेज कर देते हैं, जिससे क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता हमारा नेफ्रॉन फेल हो जाता है। क्योंकि नेफ्रॉन ही वो साइट होती हैं जहाँ पर क्या होता है, जो ब्लड है वो बिल्कुल क्लीन होता है, ब्लड को साफ किया जा रहा होता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद क्या होती हैं, इसकी कुछ सिम्टम्स होती हैं। इसकी कुछ अलामत हैं, यानी कि जब ब्लड रेनल फेलियर होती है, फिर क्या होता है, सबसे पहली अलामत तो ये होती है, इसमें वॉमिटिंग, नॉजिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिनेशन के साथ पस भी आएगी जिसे पीप कहते हैं, साथ ब्लड भी जिसे ब्लीडिंग बोला जा रहा है। इसके बाद पेन इन किडनी, गुर्दे में दर्द होने लगती है। फिर इसके बाद यूरिया लेवल इंक्रीज इन ब्लड। जब ब्लड के अंदर यूरिया लेवल इंक्रीज हो जाता है तो इस कंडीशन को यूरीमिया कहते हैं। यूरीमिया, द रेस्ट ऑफ यूरिया लेवल इन ब्लड इज कॉल्ड यूरीमिया। ये किस वजह से होता है, ये इस वजह से होता है क्योंकि वो ब्लड सही क्लीन नहीं हो रहा। इन सिम्टम्स की वजह से, यानी कि जब यूरीमिया होता है, इस यूरीमिया की वजह से फिर क्या होता है, पफनेस होती है। पफनेस स्वेल्विंग को कहते हैं। कहाँ पफनेस होनी शुरू हो जाती है, बिलो दी आईज, आंखों के नीचे, यानी कि जो हमारे ये पेपोटा होता है, लोअर लिड होता है, इस लिड के नीचे यहाँ पर जो होती है वो पफनेस हो जाती है। बिलो दी लोअर लिड स्वेल्विंग, पफनेस होनी शुरू हो जाएगी हैंड पे, फीट पे, हमारे पाँव और हाथ ये स्वेल होने लग जाते हैं। ठीक है, और फिर इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पसीना भी आना शुरू हो जाता है, स्वेटिंग भी होती है। अगर यूरीमिया कंडीशन ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई और ब्लड के अंदर ये ज़्यादा होनी शुरू हो गई, कहीं ब्लॉकेज होगी तो और भी प्रॉब्लम लीड कर सकती हैं, वो हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इसकी सिम्टम्स होती हैं। अब फिर जो रेनल फेलियर की आगे ट्रीटमेंट है, जो इसका क्योर है, वो क्या है, क्योर में दो चीज़ें होती हैं। अब इसका जो क्योर है वो डिपेंड करता है टू साइड्स पर। अब दो जगह हैं उसकी, एक कौन सी, या तो यहां पर किया जा सके किडनी को ट्रांसप्लांट, नहीं तो फिर यहां पर क्या किया जाता है, आर्टिफिशियली क्लीनिंग ऑफ ब्लड की जाती है, जिसको डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस, इसके दो तरीकाकार होते हैं। डायलिसिस क्या है, द आर्टिफिशियली क्लीनिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड डायलिसिस। इसके दो मेथड होते हैं, एक मेथड को कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस, दूसरे मेथड को हीमोडायलिसिस कहते हैं। बुक पे उन्होंने डायग्राम्स बनाई हुई हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस ये कहाँ पर होती है, ये इनसाइड बेली होती है। जो हमारे पेट की मेम्ब्रेन होगी ना, बेली मेम्ब्रेन, ये उसके इनसाइड होती है, और ये हर रोज़ होती है, डेली बेस पे होती है। और ये आप घर में भी कर सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वॉशरूम कर रहे हैं, किचन का काम कर रहे हैं, वैसे कोई सफाई कर रहे हैं, तो ये नॉर्मली पे किया जा सकता है। ठीक है, ये हफ्ते में
मतलब मोस्टली किया जाता है, तो डेली बेसिस पर ये हो रही होती हैं। हीमोडायलिसिस जो होती है, हीम ब्लड को कहते हैं, डायलिसिस क्लीन को कहा जा रहा है। यहाँ पर जो ब्लड होता है वो पेशेंट की बॉडी से उसको निकाला जाता है, एक ऑपरेटस के अंदर से उसे फ्लो करवाया जाता है। उस ऑपरेटस के अंदर बेसिकली फ्रेश फ्लूइड होता है, तो जो ऑपरेटस होता है वो पोरस होता है, सेंटर पे उसके ब्लड होता है और दरमियान में उसके ऑपरेटस होता है, साइडों पे ब्लड होता है। तो वो जो ऑपरेटस होता है दरमियान में, उसके अंदर बेसिकली फ्लूइड लगा हुआ होता है। तो ब्लड के अंदर से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा ऑपरेटस के अंदर चला जाता है और ब्लड को क्लीन करके दोबारा बॉडी की एक नाली के साथ जोड़ देते हैं। हीमोडायलिसिस ये हॉस्पिटल के अंदर होता है, हॉस्पिटल में होने के साथ साथ ये अंडर सुपर ऑब्जर्वेशन होता है और ये एक वीक में तकरीबन 3 से 4 बार किया जा रहा होता है। ठीक है, और हीमोडायलिसिस में 2 नालियां होती हैं, एक नाली को आर्टरी कहते हैं, एक नाली को वेन कहते हैं। आर्टरी से ब्लड निकालकर फिर दोबारा वेन में, यानी कि इसको आर्टरी से निकाला जाएगा, आर्टरी से निकालकर क्लीन किया जाएगा और क्लीन ब्लड जो सा होता है वो दोबारा वेन में दाखिल कर दिया जाता है। ठीक हो गया। तो ये असल में डायलिसिस हैं, एक पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, एक हीमोडायलिसिस होता है। तो 2 तरीकाकार होते हैं डायलिसिस के। पेरिटोनियल में पेट की जो कैविटी होती है उस कैविटी के अंदर वाली साइड पर फ्लूइड को डाला जाता है। तो तरीका वही होता है, 2 ऑपोजिट फ्लूइड जो होते हैं वो क्रॉस करते हैं, हम उस चीज़ को काउंटर करंट कहते हैं। तो ब्लड के अंदर से वेस्ट मटेरियल निकलकर फ्लूइड में चला जाता है, जो पहले फ्रेश होता है बाद में वो वेस्ट बन जाता है और उसको जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। आखिरी प्रोसेस होता है किडनी ट्रांसप्लांट का, जब बिल्कुल एंड स्टेज हो जाती है, एंड स्टेज हो जाती है यानी कि अब कुछ नहीं हो सकता, फिर क्या किया जाता है, किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन होती है, ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन में एक हेल्दी पर्सन की हम किडनी को लेते हैं। हेल्दी पर्सन की वो किडनी कौन सी, यानी कि हेल्दी पर्सन ग्रोइंग एज पे होना चाहिए, यानी कि वो कितना 15 से 20 साल का होना चाहिए, 25 साल तक का होना चाहिए। तो उसकी जो किडनी होती है उसको फिर ट्रांसप्लांट करते हैं। यानी कि ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि या तो वो जो किडनी पेशेंट की है, एक डोनर होता है, एक रेसिपिएंट होता है। डोनर देने वाला होता है, रेसिपिएंट लेने वाला होता है। या तो रेसिपिएंट की जो किडनी होती है उसको उतार दिया जाता है फिर लगाया जाता है, अदरवाइज अगर उसको ना भी उतारा जाए तो भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। वो इस सूरत में होता है कि कहीं किडनी में कोई इन्फेक्शन ना हो, इसलिए वो जो पहली किडनी होती है अगर उसमें इन्फेक्शन होगा, पस पड़ गई है, पीप पड़ चुकी है, तो उसको फिर उतारना लाजम होता है। एक किडनी जो ट्रांसप्लांट की जाती है उसकी जो मुद्दत होती है, यानी कि कितनी देर तक वो वर्क कर सकती है, वो 10 से 15 साल तक हो सकती है। लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है बॉडी की कंडीशन पे। अब एक बंदा है उसने किडनी ट्रांसप्लांट करवा ली है, अब वो सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहा है, बहुत ज़्यादा साल्टी चीज़ें ले रहा है, फिर उसकी किडनी जो से होगी वो इतना ज़्यादा वर्क परफॉर्म नहीं करेगी। वो 10 से 15 साल बमुश्किल वो 3 से 4 साल निकालेगी, उसकी एज बहुत कम रह जाती है। लेकिन अगर एक बंदा इतदाल के साथ चलता है, हर एक चीज़ को लेबल करके चलता है, तो फिर उसकी जो किडनी होती है वो बहुत ज़्यादा वर्क परफॉर्म करती है। ठीक है। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोसीजर होता है ये मैक्सिमम 2 से 3 बार होता है, उसके बाद नहीं होता ये। हाँ, फिर यहाँ पर एक बात जो ज़रूरी है वो ये कि डोनर और रेसिपिएंट की जो किडनी है उनके जो टिश्यूज़ हैं वो आपस में मैच करने चाहिए। अगर इन दोनों के यानी कि लेने वाले और देने वाले की जो टिश्यूज़ हैं वो मैच नहीं करेंगे, फिर क्या होगा, एक बीमारी पैदा हो सकती है जिसको हम टिश्यू रिजेक्शन कहते हैं। टिश्यू रिजेक्शन के साथ साथ यहाँ पर क्या हो सकता है, अदर प्रॉब्लम्स भी लीड कर सकती हैं। फिर उसमें क्या होगा, हमारी किडनी प्रॉपर्ली वर्क नहीं परफॉर्म करेगी, वो किडनी भी डैमेज हो सकती है, ब्लड में साल्ट आइंस की मिकदार ज़्यादा हो सकती है, उसकी वजह से फिर क्या हो सकता है, ब्लड और साल्ट और आइंस ज़्यादा होने की वजह से हमारी बोन प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है, लिवर प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ये सारी फिर आगे कंडीशन जो है वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के साथ लीड कर रही होती हैं। तो इन चीज़ों को पहले चेक किया जाता है, फिर किडनी जो से होती है उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हम बात कर रहे थे कि इसकी डिसऑर्डर ऑफ किडनी की। तो 2 बड़ी डिसऑर्डर्स हैं, एक किडनी स्टोन है, दूसरा है किडनी फेलियर।